डीएम कार्यालय के बाहर परिवार संग आत्मदाह की कोशिश, एलआईयू अमित कुमार और इंटेलिजेंस होमगार्ड की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। सरकारी रास्ते के विवाद से परेशान ग्रामीण ने पत्नी और मासूम बेटी पर भी डाला ज्वलनशील पदार्थ, कुछ सेकंड की फुर्ती ने बचाई तीनों की जान। बरेली कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ग्रामीण अपनी पत्नी और 8 वर्षीय बेटी के साथ जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने पहुंच गया। परिवार ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया और आग लगाने ही वाला था कि मौके पर मौजूद खुफिया इकाइयों के कर्मचारियों की सतर्कता ने संभावित त्रासदी को टाल दिया। यदि कुछ क्षण की भी देरी होती तो डीएम कार्यालय के बाहर बड़ा हादसा हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम खमरिया साहनी निवासी 47 वर्षीय लाल सिंह गंगवार अपनी पत्नी राजरानी 46 और 8 वर्षीय बेटी नंदनी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। तीनों ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात इंटेलिजेंस के ओमपाल सिंह, एलआईयू के अमित कुमार और होमगार्ड संदीप मिश्रा की नज़र उन पर पड़ गई। तीनों कर्मियों ने बिना समय गंवाए दौड़कर परिवार को काबू में लिया और आत्मदाह की कोशिश नाकाम कर दी। घटना के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भीड़ जुट गई। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि लाल सिंह अपने गांव में सरकारी खड़ंजा मार्ग को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद से परेशान था। उसका आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने सार्वजनिक रास्ते पर वाहन खड़े कर पशु बांधकर और लकड़ी रखकर आवागमन बाधित कर दिया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद स्थायी समाधान न होने से वह मानसिक रूप से परेशान था और इसी वजह से परिवार सहित आत्मघाती कदम उठाने कलेक्ट्रेट पहुंच गया। मामले की जांच रिपोर्टों में भी विरोधाभास सामने आया है। एक राजस्व जांच में सरकारी रास्ते पर अस्थायी अतिक्रमण मिलने की बात कही गई, जबकि दूसरे पक्ष ने जमीन को वर्ष 1959 के बैनामे के आधार पर निजी संपत्ति बताया। अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 1986 में चकबंदी होने के कारण पुराने बैनामे की वर्तमान वैधता स्पष्ट नहीं हो सकी। रिपोर्ट में गांव में तनाव की स्थिति का भी उल्लेख है और विवाद के समाधान के लिए पुलिस की मौजूदगी आवश्यक बताई गई है। दूसरी ओर राजस्व विभाग की एक अन्य जांच में इसे आबादी भूमि का विवाद बताते हुए कहा गया कि मानचित्र में रास्ता दर्ज नहीं है तथा शिकायतकर्ता के लिए वैकल्पिक निकास उपलब्ध है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने परिवार को सुरक्षित हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और ग्रामीण विवादों के समयबद्ध समाधान पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसके आवाज बरेली से संवाददाता शाहिद अंसारी। लाल सिंह गंगवार, खमरिया साहनी, मीरगंज। क्या मामला है? हाँ, हमारा 3 महीने से निकास बंद कर रखा है। लगभग 3-4 साल से दुखी कर रहा है। रास्ता सरकारी खरंजा बंद कर दिया गया है। सरकारी खरंजा वहाँ रास्ता बंद कर दिया। होमगार्ड राम प्रकाश ने जो एसडीएम मीरगंज नीतीश शुक्ला क्या एक सुरक्षा गार्ड में तैनात है और एसडीएम नीतीश शुक्ला को सीधा पक्ष ले रही है। वो उसका पुलिस जाती है, कार्रवाई करती है, लेकिन पुलिस भाग जाती है वहाँ से। ऐसी मना कर देती है, कोई कार्रवाई मत करिएगा। मैं 2 बार एसएसपी महोदय को दे चुका हूँ कार्य अपनी, 2 बार डीएम साहब को दे चुका हूँ मीरगंज, 2 बार मैं एसएसपी महोदय को दे चुका हूँ, 2 बार मैं डीएम साहब को, लेकिन फर्जी रिपोर्टें वहाँ से बना के डीएम साहब को दे देती है और यहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई साहब। आधी रात बंद कर दी गई है साहब। इस समय मौके बंद है, आप जाके देख ले। बिल्कुल घर का रास्ता है साहब। खरंजा सरकारी खरंजा पड़े वो बंद नाली खोल के और लकड़ी लगा दी गई है। किसने करवाया? ये राम प्रकाश होमगार्ड है जो कि तहसील मीरगंज में एसडीएम की सुरक्षा में तैनात है जी, और एसडीएम नीतीश शुक्ला खुद इसमें पूरा पक्ष ले रही है उन्हीं का। आज आपने क्या करा? आज हमने ये कहा मैं अपने परिवार के साथ मैं आत्मदाह करूंगा। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आज के बाद मैं अपने परिवार के साथ जी हाँ, मैंने तेल डाल दिया अपने ऊपर, पता ही, क्योंकि मैं अपने आप सबके ऊपर डाला मैंने अपने परिवार के ऊपर। तो क्या आपको कानून पर विश्वास नहीं है? कानून में विश्वास होता था। मैं 3-4 महीने हो गए मुझे भागते मैं दौड़ो रात के 1 बजे नींद नहीं आ रही है। मुझे रात में नींद नहीं आती है, मुझे पूरी रात निकल जाती है। कौन सा तेल डाला आपने? पेट्रोल कैसे मिल गया था? हमारी मोटरसाइकिल में से निकाला हमने। आज ही डलवाया था पेट्रोल? नहीं, कई दिन पहले डलवाया था। तो अपने ऊपर डाल लिया तो लेकर आए थे? नहीं, मतलब हमने डाल लिया था। क्या मुख्यमंत्री